शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। में हमारा अध्याय 11वां प्रारंभ हो चुका था, जिसमें हमने 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 13वां श्लोक पढ़ेंगे। जो ये 11वां अध्याय है, इसमें पिछले श्लोकों में जो पिछले 10, 11, 12 श्लोक थे, उनमें जो संजय है, ये भगवान के परम ऐश्वर्य रूप का और विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन कर रहे हैं। आज हम आगे देखते हैं। तथा कस्थम जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। पीछे जो श्लोक है उनमें विश्व रूप के भगवान के विश्व रूप के जो दिव्य रूप, अव्यय और तेज का वर्णन था। अब संजय ये बता रहे हैं कि अर्जुन जो विश्व रूप देखा, उसमें अर्जुन ने क्या देखा, ये बात संजय बता रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या देखा? उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। विभागों में विभक्त का क्या मतलब हुआ कि जो देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, नक्षत्र, जितने भी विभाग हैं, उनके सहित इस संपूर्ण जगत को अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा। एक देश में, मतलब एक जगह पे देखा। प्रत्यक्ष, जो भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे, उनकी सहायता से उन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा। मतलब ये हो कि भगवान श्री कृष्ण के जो छोटा सा अंश है, शरीर का छोटा सा अंश, उसमें उन्होंने चर अचर स्थावर जंगम सहित पूरा संसार देखा। जो ये संसार है, उसमें भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में और अनेक देवताओं के लोकों के रूप में और अनेक व्यक्ति और पदार्थ के रूप में इनको विभक्त और विस्तृत देखा। इस तरह अर्जुन ने ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। आगे चले। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि एक मिनट। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, ये श्लोक में संजय बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, मतलब उन्होंने कल्पना नहीं की थी उस तरह का उन्होंने विश्व रूप देख लिया, तो उनको वह रूप देखकर इतना आश्चर्य हुआ और भगवान की जो कृपा थी उसको उन्होंने महसूस किया कि मेरे पे कितनी कृपा है भगवान की, जो उन्होंने मुझे इतनी आध्यात्मिक बातें बताई और मुझे
अपना ये जो विलक्षण रूप है मुझे दिखाया। इस कारण अर्जुन एकदम रोमांचित हो गए, बहुत रोमांच से भर गए और हाथ जोड़कर और प्रणाम करके विश्व रूप की स्तुति करने लगे। आगे अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, 3 श्लोकों में अर्जुन द्वारा की गई स्तुति बताते हैं श्लोक। ये जो अब आगे श्लोक हैं, इसमें अनुष्टुप छंद में चल रहा है, वैसे गीता में ज्यादातर श्लोकों का। अब यहाँ पे छंद बदल गया है, ये उपजाति छंद में आगे के कुछ श्लोक हैं वो इस छंद में लिखे गए हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन को जो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, वो उस दिव्य दृष्टि के सहायता से उसने देवलोक देखे, उसको देवलोक दिख रहे हैं और पूरी त्रिलोकी दिख रही है, और उस त्रिलोकी के जो उत्पादक, पालक और संहारक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो उसको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदाय को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख पा रहा हूँ। अब अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ जो कि कमल पर विराजमान है, कमलासन है। तो इसका मतलब है कि अर्जुन क्या देख रहे हैं कि विष्णु जी है जो शेषशैया पे सोए हुए हैं, और उनके जो कमल के नाल को देख रहे हैं, और उस नाल पर जो कमल खिला हुआ है उसमें ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। मतलब पूरा सीन उनके सामने जा रहा है। और इसके सिवा वो किसको देख रहे हैं? शंकर जी को देख रहे हैं। शंकर जी को देख रहे हैं तो मतलब शंकर जी कहाँ विराजते हैं? कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पे विशेषतः वो वट वृक्ष के नीचे मिलते हैं। तो वो सारा सीन उनको दिखाई दे रहा है। अब कई बार हमारे मन में शंका होती है जब हम ये सुनते हैं कि किसने देखा कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा पैदा हुए, ऐसे विष्णु पैदा हुए, ऐसे शंकर जी हैं, ऐसे कैसे हम मान ले कि ऐसा होता था। तो जैसे हम ये मानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी का रूल दिया, तो वो हम मानते हैं, हम सबने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया। अब ऐसे भगवान ने दिव्य दृष्टि देके अर्जुन को दिखाया है, उसने हमको बताया है कि भगवान ऐसे ऐसे विराजमान। तो इससे हमने पाया है कि भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे भगवान कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे जो हमारे संत ऋषि मुनि जो जिनको ये दृष्टि मिली और वो देख पाए, उन्होंने हमको बताया कि ये हमारे देवता ऐसे हैं, भगवान ऐसे इस रूप में है, कृष्ण भगवान, राम जी इस रूप में है। तो उनको भी उसी तरह से मानना चाहिए जिससे हम साइंस की दूसरी एक्सपेरिमेंट्स को मानते हैं। ऐसा मेरा विचार है। फिर कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले ऋषि हैं और पाताल लोक में जितने भी रहने वाले सर्प हैं, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अब यहाँ पे पाताल तो लिखा नहीं, लेकिन दिव्य सर्प पाताल में ही पाए जाएंगे ना। इसलिए हम मान सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं कि स्वर्ग भी देख रहे हैं और धरती भी देख रहे हैं और पाताल भी देख रहे हैं। उनको विभाग सहित एक साथ एक जगह पे सब चीज दिख रही है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो हीरो हीरोइन का हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब देख लेते हैं एक ही जगह पे। ऐसे उनको उस एक ही भगवान के एक प्रदेश में ये सब चीज एक साथ दिख रही है। आगे चले। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। न आपकी न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ।
अर्जुन ने यहाँ पे संबोधन दिया है विश्व रूप और विश्वेश्वर। इसका मतलब है कि जो विश्व रूप मतलब जो भी विश्व में है वो आप ही है, विश्व रूप। और विश्वेश्वर मतलब इस पूरे विश्व का संचालन आप ही करते हैं, आप ही इसके ईश्वर हैं, आप ही इसके मालिक हैं। इसलिए अर्जुन ने यहाँ पे विश्व रूप और विश्वेश्वर संबोधन दिया है। जैसे जो सांसारिक मनुष्य में तो क्या है, शरीर तो जड़ होते हैं और उनके अंदर एक आत्मा है या शरीर ही को कह लो, वो चेतन होती है। परंतु जो भगवान का विराट रूप दिख रहा है उनको, उसमें ये दो विभाग नहीं दिख रहे, शरीर और शरीरी की। वो विराट रूप में शरीरी और शरीरी के रूप में आप ही है, मतलब जो भी है वो आपका ही रूप दिख रहा है। इसलिए जो भी विराट रूप में दिखाई दे रहा है वो सब चिन्मय है, जो ज्योति वाला है, चमकदार है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन यहाँ विश्व रूप का संबोधन देख के कह रहे हैं कि आप ही तो शरीर है और आप ही उस शरीर के मालिक है, आप ही शरीरी है या आप ही आत्मा है। इस तरह अर्जुन उनकी स्तुति करते हुए उनको संबोधन दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला। मतलब अर्जुन हाथ की तरफ देख रहे हैं तो उनको हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, मतलब वो गिन नहीं पा रहे, अनंत हाथ। और पेट की तरफ देखते हैं तो पेट, अनंत पेट। मुख की तरफ देखते हैं तो अनेक मुख। और नेत्र की तरफ देखते हैं तो नेत्र भी अनेक के, मतलब इनका कोई अंत नहीं आ रहा, हाथों का, पेटों का और मुखों का और नेत्रों का। ये सब के सब अनंत है। और मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को देख रहा हूं। जब अर्जुन भगवान के दिव्य रूप देखने लगे तो वो जब दिव्य रूप देखने लगे तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि देख एक बार उसका क्या आकार है, तो उनकी बाउंड्री को चेक करने की कोशिश करता है कि कहाँ तक दिख रहे हैं। लेकिन उनको उसको तो ना तो इसके कोई कहीं से कोई सीमा दिख रही है और न ही उसको अंत दिख रहा है। और जब उसकी दृष्टि मध्य भाग पर गई तो वहां पर भी उसको मध्य भाग दिखाई नहीं दिया। उसको कहीं पे भी वो पता नहीं लगा पाए कि इस विराट रूप का अंत कहाँ है, उसका मध्य कहाँ है और ये कहाँ से शुरू हो रहा है। वो कुछ भी उसका पता नहीं लगा पाए। इस तरह का वो विराट रूप देख रहे हैं। नेक्स्ट चले। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तम् अनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश करने वाले दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरह से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। किरीट मतलब होता है मुकुट, तो मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। और यहाँ पे साथ में उनको शंख और पद्म भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये रूप दिख रहा है अर्जुन को, तो इसका मतलब है अर्जुन विष्णु के जो चतुर्भुज रूप है वो देख रहे हैं अभी। फिर कह रहे हैं कि आपको तेज की राशि, मतलब इतना तेज है कि जितना भी तेज है अनंत तेज एक जगह इकट्ठा हो गया है। पहले भी संजय ने इनके प्रकाश का वर्णन किया था कि इतना प्रकाश हो रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हो, तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी अर्जुन भी यही बात कह रहे हैं कि आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश करने वाला,
क्योंकि आप स्वयं प्रकाश रूप हैं, तो आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं, तो मतलब आपके चारों तरफ प्रकाश है और आप दैदीप्यमान, अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले हैं। जो सूर्य और अग्नि में जो कांति है, चमक है, प्रकाश है, उसके समान आपका प्रकाश है। अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, अगर सूर्य एकदम अच्छे से ऊपर आया हुआ होता है, तो हम जब सूर्य की तरफ देखते हैं तो हम देख नहीं पाते, हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो कठिनता से देख पाते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी जो प्रकाश है, आपकी जो कांति है, वो अग्नि और सूर्य के समान है और नेत्रों से के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य है। आराम से नहीं देख पा रहा है अर्जुन भगवान को, जबकि तो उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है। आप कह रहे हैं कि सब तरह से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। अप्रमेय स्वरूप का मतलब हुआ जिसको हम नाप ना सके। तो मतलब भगवान जो है वो माप का विषय नहीं है, क्योंकि जो माप है वो कैसे नापेगा भगवान को, क्योंकि वो तो खुद भगवान के अंदर है। तो माप में कोई शक्ति नहीं है कि वो भगवान को नाप सके, इसलिए भगवान अप्रमेय है, जिनको नापा ना जा सके। आगे चले। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही संपूर्ण विश्व के परम आशय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब जो अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार में देखते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो वेदों में, शास्त्रों में और हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने एक परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म का जिन्होंने वर्णन किया है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वो आप हैं। फिर कह रहे हैं आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। तो मतलब जो भी देखने सुनने में आता है और समझने में आता है इस संसार में, उस संसार के आश्रय आप हैं, आधार आप हैं। मतलब संसार को आश्रय आप देते हैं, उनके आधार आप हैं। जो जब ये महाप्रलय होता है, तब जो पूरा संसार है वो आप में लीन हो जाता है और फिर महासर्ग में प्रकट होता है। इस तरह आप ही इस संसार के परम निधान करते हैं, आप ही परम निधान है इस संसार के। इस तरह से अर्जुन भगवान के सगुण निराकार स्वरूप की स्तुति करते हैं। फिर कह रहे हैं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब आप अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और जो धर्म सनातन है उस धर्म की आप रक्षा करते हैं। इस तरह से भगवान का अर्जुन सगुण साकार का वर्णन करते हुए स्तुति कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अविनाशी मतलब अव्यय, जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, वो आप ही है। ऐसा मैं मानता हूं, अर्जुन ये बात कह रहे हैं। आगे चले। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से
संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। अभी 15वें से जो 18वें श्लोक तक देव रूप का वर्णन किया है, अब आगे की 2 श्लोक में भगवान के विश्व रूप की उग्रता का वर्णन कर रहे हैं, प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, मतलब आपकी कोई सीमा नहीं है, आप सीमा रहित है। अभी पहले भी अर्जुन ने बोला है कि मैं आपकी आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूं, और अब यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि मैं आपका, आप आदि मध्य और अंत रहित है। मतलब जो पहले बोला था अर्जुन ने, वो तो था कि आपके आकार के हिसाब से मुझे कोई आदि मध्य अंत नहीं दिखाई दे रहा, और अब यहाँ पे काल के हिसाब से कह रहे हैं, काल के हिसाब से अनंतता का वर्णन कर रहे हैं कि मतलब आपकी जो देश कृत हो, चाहे काल कृत हो, चाहे वस्तु कृत हो, किसी तरह से भी आपकी कोई सीमा नहीं। मतलब आपको देश काल आदि किसी के आधार पर नापा नहीं जा सकता। फिर कह रहे हैं आप अनंत प्रभावशाली हैं, आप में अपार पराक्रम है, सामर्थ्य है, बल है, तेज है और अनंत शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं और आप शक्तिशाली हैं, अनंत भुजाओं वाले। अनंत मतलब जिसको गिन नहीं सको, आपकी कितनी भुजाएं इसकी गिनती नहीं कर पा रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन भगवान को अनंत भुजाओं वाले कह रहे हैं। चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा है इन्हीं को हम देखते हैं कि वो प्रकाश करते हैं। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि जो संसार मात्र को प्रकाशित करते हैं सूर्य और चंद्र, वो आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले, जो कुछ भी अग्नि में जब हवन के रूप में हम डालते हैं, तो वो अग्नि को हम क्या कहते हैं, भगवान का मुख कहते हैं। तो जब उन सामग्रियों को जो ग्रहण करते हुए अग्नि जैसी लगती है, वैसा भगवान का मुख हो रहा है, और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। भगवान का जो तेज है, वो जो संपूर्ण धरती है उसको तपाने वाला है, और वो आप ही है। मतलब ये कि जिन जिन भी व्यक्तियों में, वस्तु परिस्थिति में, उन सभी आदि से जिनको प्रतिकूलता मिल रही है, उससे सभी जो प्राणी है वो संतप्त हो रहे हैं। आगे चले। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।